हेलो दोस्तों, एग्जाम मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की यानी कि एसआई की जो भर्ती आई है, ठीक है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। एक एक पॉइंट पे हम डिटेल में वो क्या कहते हैं डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन से लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसका सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं और एक एसआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर जितने भी वैकेंसी आते हैं, जितने भी लेटेस्ट सरकारी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, सारे आते ही आप तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी सब्जेक्ट कोड बताने वाला हूँ जो कि आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड कर देगा। बाकी बस आपको बस वो एक बार देख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। 25 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया है, पोस्ट अपडेट हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट में क्या क्या है, एप्लीकेशन जो है वो 1 अप्रैल से भरा जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट जो होगा वो 30 अप्रैल को इसका लास्ट डेट होगा। और इसकी फ़ीस की जो लास्ट डेट होगी वो भी 30 अप्रैल की होगी। एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आएगा जल्द ही, और एडमिट कार्ड भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, इसका लिंक नहीं दिया गया है। फ़ीस देख लेते हैं, तो फीस में है जनरल ओबीसी का 400, एससी एसटी का 400 है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल का भी 400 है। फीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई चालान के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। एज देख लेते हैं दोस्तों, तो एज जो है 1/7/2021 तक 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 9534 पोस्ट है, जिसमें पोस्ट वाइज देख लेते हैं। पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर एसआई का है 9027 पोस्ट, ठीक है। प्लाटून कमांडर का है 484 पोस्ट, और फायर ऑफिसर का है 23 पोस्ट। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या आपके पास होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बीए बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है, ठीक है। दोनों में आपको बैचलर डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। और वैकेंसी को कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं, तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जनरल के लिए 3613 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 902 है, ओबीसी के लिए 2437 है, एससी के लिए 1895, एसटी के लिए 180, टोटल है 9027, ठीक है। प्लाटूनम कमांडर का है 194 जनरल, 48 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 131, एससी का है 101, और एसटी का है 10, टोटल है 484। फायर ऑफिसर का है जनरल में 10, ईडब्ल्यूएस में 2 है, और ई ओबीसी में है 6, एससी में है 5, और एसटी में है 0, ठीक है। टोटल है 23। तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 9534 पद, ठीक है। 9534, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी इसमें बहुत सारे लोग छट जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जनरल की बात कर लेते हैं, मेल की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी जो है जनरल ओबीसी एसटी का, हाइट है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट का होगा 79 से 84, और रनिंग जो है वो 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट, ठीक है। ये रनिंग हो गया। और ठीक है, मेल एसटी कैटेगरीज का मेल का देख लेते हैं। 160 सेंटीमीटर चाहिए आपको सीएमएस, और चेस्ट चाहिए 77 से 82, और 4.8 किलोमीटर रनिंग चाहिए 28 मिनट में। फीमेल का देख लेते हैं, जनरल ओबीसी एससी में 152 सीएमएस चाहिए, और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो रनिंग का है वो 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। फीमेल एसटी का है 147 सीएमएस, और रनिंग इसमें भी 2.4 किलोमीटर इन 60 मिनट। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है जो कि आपको बहुत ध्यान देनी है। अगर आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी इतनी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आपको डेट बताया गया है कि 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में आप इसको भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले,
और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन जो है एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 1 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन एक्टिव होगा। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको इसका सिलेबस दिखाऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड सिलेबस। तो मैं आपको यहाँ पे खुल रहा है सिलेबस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो इस तरह से है कि सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के 100 अंक के होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा बहुलब्धि परीक्षा तार्किक यानी कि 100, यानी कि 100 नंबर के 4 पेपर होंगे जिनका टोटल अंक होगा 100, 400, ठीक है। सामान्य हिंदी में सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के शब्द के एक स्थान पे, समरूपी, विभिन्नार्थी शब्द, अशुद्ध शब्दों का करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकमुक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार 6 विधियाँ विविध, ठीक है। तो इस तरह से ये सामान्य हिंदी में जो आपका पेपर पहला पेपर है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे पार्ट हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। चलिए अगला पेपर मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया सहित महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विविध प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि अधिकार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 2, ठीक है, जिसमें मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान है, ठीक है। इसका एक खंड ख भी है, ठीक है, जिसमें संविधान से रिलेटेड है, खंड ग भी है, इसमें सामान्य ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें 3 खंड हैं, तो तीनों खंडों को आपको देख लेना है, ठीक है। तो खंड ख भी देख लेते हैं। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रशासकीय सरकारों का गठन एवं उसके अधिकार, कानूनों का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। ये सारी जानकारी है पेपर गो में है। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकता, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और पेपर 3 में देख लीजिए संख्यात्मक एवं योग्यता, ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके भी 2 खंड हैं, ठीक है। और पेपर 4 में भी लगभग 2 ही खंड हैं, 3 खंड हैं, ठीक है, जो कि आपको बेहद ही अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी सिलेबस, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे कि आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके एक बार देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।